शांति। 5 फरवरी 2025 आज की प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो, कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। प्रश्न: जिन बच्चों से योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा शरीर लेगी। ओम शांति। अब मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाप से कहते हैं, हे परमपिता परमात्मा, आकर हमको ले जाओ। इतने सब शरीर का विनाश कराए सब आत्माओं को साथ में ले जाना, यह तो बहुत भारी काम हुआ। यहाँ कोई एक मरता है तो 12 मास रोते रहते हैं। बाप तो इतनी सारी ढेर आत्माओं को ले जाएंगे, सबके शरीर यहाँ छूट जाएंगे। बच्चे जानते हैं महाभारत लड़ाई लगती है तो मच्छरों सदृश जाते रहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने की है, यह सारी दुनिया बदलती है। अभी देखो इंग्लैंड, रसिया आदि कितने बड़े बड़े हैं। सतयुग में यह सब थे क्या? अगली पॉइंट। बाप तो कहते हैं कि न मम्मा न बाबा कोई की महिमा कुछ भी नहीं। शिव बाबा न होता तो यहाँ ब्रह्मा भी क्या करता है। इनको याद करने से क्या होगा? हाँ, तुम जानते हो इन द्वारा हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, इनमें से नहीं। अगली पॉइंट। स्कूल में जो तीखे बच्चे हैं वह फिर औरों को भी उठाने की कोशिश करते हैं। बाप भी कहते हैं एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते, थोड़े में ही राजी हो जाते हैं। समझाना चाहिए, प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, बहुतों को समझाने से उन्नति बहुत होती है। अगली पॉइंट। अभी तुम बाप द्वारा समझ रहे हो और तुम नर से नारायण बनते हो, यह है ही सत्य नारायण की कथा, यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। अगली पॉइंट। ड्रामा है ना, इसमें रोने की कोई बात नहीं। ऐसी अवस्था वाले ही निर्मोही राजा जाकर बनते हैं। सतयुग में सब निर्मोही होते हैं। यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते हैं। बाप को पा लिया तो फिर रोने की दरकार नहीं। बाप कितना अच्छा रास्ता बताते हैं, कन्याओं के लिए तो बहुत अच्छा है। बाप फालतू पैसे खर्च करे और तुम जाकर नर्क में पड़ो, इससे तो बोलो हम इन पैसों से रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलेंगे, बहुतों का कल्याण करेंगे, तो तुम्हारा भी पुण्य हमारा भी पुण्य हो जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट। बाबा कहते हैं अपनी चाल चलन बहुत रायल रखनी है, बहुत फजीलत से बातचीत करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है। अगली पॉइंट। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है यह सब कब्र दाखिल होना है, इसलिए इनको देखते भी नहीं देखना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। वरदान है आज का।
मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। स्पष्टीकरण: जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबे देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती हैं और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यह सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो, फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो। लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट जाता है ना, इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। स्लोगन: जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।